वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में क्लास 10th रियल नंबर के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूँ। सो यू कैन सी द फर्स्ट वन हियर। द एम क्या गिवन हमें, एम जो है वो पी और क्यू का टू द पावर 3 है और एन जो है वो क्या है, पी टू द पावर 3 एंड क्यू। सो हमें इसका एच सी एफ फाइंड करना है। तो एच सी एफ दैट इज़ व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एच सी एफ ऑफ एम एन, एच सी एफ ऑफ एम एन। तो हमें क्या देखना है, P और Q में मिनिमम पावर जो है वाला वैल्यू वो लेना है। P की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, Q की पावर 3 है, सो वी विल टेक हियर P। एंड Q की पावर 3 है, Q की पावर 1 है, सो वी विल टेक हियर Q। सो HCF ऑफ MN इज PQ, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन E। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है यहाँ पे, HCF ऑफ को प्राइम्स ऑफ ए एंड बी। एच सी एफ ऑफ को प्राइम, को प्राइम्स क्या होता है, को प्राइम्स जो है दो नंबर जिसका एच सी एफ 1 हो, राइट, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर एच सी एफ मीन्स कॉमन फैक्टर, हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिन दो नंबर का 1 होगा उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे, राइट, को प्राइम कहेंगे। सो यहाँ पे ए और बी का जो है को प्राइम होने के लिए उसका एच सी एफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। सो यू कैन टेक अदर एग्जाम्पल्स लाइक यहाँ पे हमने ले लिया क्या, 4 ले लिया और बी जो है वो 5 है, राइट। अगर मैं इसका एच सी एफ ले लूँ, एच सी एफ ऑफ 4 एंड 5 निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ए 5 और 4 क्या है, 5 एंड 4 आर को प्राइम्स, आर को प्राइम्स। ओके, so let us continue with the next one. The next question है question number 3, the LCM of smallest composite number. So smallest composite number क्या होता है, smallest composite number जो है वो है हमारा 4। smallest composite number is 4, right। composite number जिसके factor 2 more than 2 हो, right। so 4 है smallest composite number। smallest prime number, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो है हमारा 2, राइट। इसका क्या पूछा गया, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ दिस 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। सो एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 में क्या कहा गया है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल है, इक्वल है, देन द नंबर्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, इक्वल। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट। एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेम होगा, वो किस केस में होगा, जब दोनों नंबर्स क्या होगा, सेम होगा, राइट। ओनली देन जो है वो एचसीएफ और एलसीएम जो है सेम होगा। अगर मैं प्राइम, दो प्राइम नंबर्स की बात करूँ, राइट, टू प्राइम नंबर्स की बात करूँ तो उस केस में जो है, अगर मान लो कि मैंने ए ले लिया 2 और बी ले लिया 3, दो प्राइम नंबर्स है, तो इसका जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। और एच सी एफ ऑफ दिस 2 नंबर क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ दिस 2 नंबर जो है वो 1 हो जाएगा। सो ये जो सेम नहीं है, एलसीएम और एच सी एफ इक्वल नहीं है, राइट। अगर मैं को प्राइम की बात करूँ तो को प्राइम में जैसे दो नंबर, ये भी को प्राइम ही है, इस केस में भी सेम नहीं है, राइट। सो ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, अगर दो नंबर कंपोजिट नंबर लेता हूँ मैं, लेट से ए इक्वल टू हमने 4 ले लिया, बी इक्वल टू क्या ले लिया, 6 ले लिया, दोनों कंपोजिट नंबर है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, इसका प्राइम फैक्टर, ये हो गया 2 इंटू 3। अब मैं एलसीएम ले लूँ इसका 4 एंड 6 का, तो 4 एंड 6 का एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, सो दैट इज़ व्हाट 12। और एच की बात करूँ तो एच क्या हो गया, एच जो है 4 और 6 का कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगेन जो है एलसीएम एच इक्वल नहीं है, सो ये ऑप्शन भी कट हो गया, राइट। इक्वल होने के केस में ही ए और बी की वैल्यू अगर मैं कुछ डिफरेंट ऐसे 5 और ले लिया और बी भी 5 ले लिया, तभी जो है एलसीएम क्या होगा, 5 होगा और एच भी क्या होगा, 5 होगा। सो इसलिए दैट इज़ वाई कि ऑप्शन क्या होगा, इक्वल वाला ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5th। इसमें क्या कह रहा है, टू पॉजिटिव नंबर्स हैं, हैव देयर एच सी एफ एज 12। दो पॉजिटिव नंबर जिसके एच सी एफ क्या है, 12 है, एंड देयर प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट एज 6336 है। तो लेट द टू नंबर्स हम मान लेते हैं, दो नंबर्स हमने ए और बी मान लिया, लेट द नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी, टू नंबर्स हमने क्या मान लिया, टू नंबर्स बी, ए एंड बी मान लिया, ए एंड बी। अब सिंस ए और बी का क्या दिया है, एच सी एफ, ए और बी का एच सी एफ जो है वो क्या है, ए और बी का एच सी एफ जो है वो 12 है, तो दैट मीन्स ए जो है वो 12 का फैक्टर होगा, राइट। सो दैट इज़ 12x मान लेता हूँ मैं, और बी जो है, बी भी क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा, राइट। इसको मैं 12y मान लेता हूँ, राइट। एक्स और वाई क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर मान लेता हूँ, राइट।
अब यहाँ पे ए बी निकालता हूँ मैं, ए बी प्रोडक्ट निकालता हूँ। तो ए बी प्रोडक्ट मीन्स वो 12x इंटू वट 12y, तो ये कितना हो गया 144xy हो गया, 144xy हो गया। अब 144xy हो गया, ए बी प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर कितना है 636 है। तो सो दैट इज़ वट यहाँ पे 144xy को किसके इक्वल रखूँगा मैं 6336 के इक्वल। सो xy यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ मैं, दैट इज 6336 डिवाइडेड बाई 144। अब मैं 6336 को डिवाइड करता हूँ 144 से, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो दैट इज़ व्हाट 44 आएगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 44। ओके, एक्स वाई का वैल्यू हमारा ये आ गया। अब हमारा क्या है यहाँ पे 44 का फैक्टर देखना, एक्स वाई की वैल्यू में दो हमें वैल्यू बनाना है इस तरह से कि एक्स वाई क्या हो 44 हो। क्या क्या पॉसिबल बन सकता है, एक बार मैं 1 लूँ, एक बार 44 लूँ, तो ये प्रोडक्ट आएगा 44। दूसरा क्या ले सकता हूँ मैं 2 लेता हूँ और 22, तो ये भी 44 होगा। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है 4 लूँ और 11 लूँ, तो ये भी 44 हो जाएगा। बट इसमें हमें ये देखना है कि इसमें को प्राइम कौन सा पेयर है। तो 1 और 44 जो है 1 और 44 जो है ये जो है हमारा 1 और 44, राइट। 1 और 44 जो है ये हमारा क्या है को प्राइम है, राइट। एंड 4 और 11 जो है को प्राइम है, ये कंपोजिट नंबर है। सो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, राइट, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर अगेन 2 आ जाएगा। सो जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 जो है इसका ये होगा, द नंबर्स ऑफ पेयर्स फॉर द नंबर इज, द नंबर्स ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर्स इज 2, राइट। वो कौन कौन सा नंबर होगा, एक तो आएगा 12 इंटू 1 आएगा, राइट, और 12 इंटू 44 आएगा, राइट। दो ए और बी की वैल्यू जो है वो इस तरह से बनेगा, राइट। सो ये 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होगा। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18, दो नंबर है, एलसीएम ऑफ कौन सा नंबर है ए और 18, इसका एलसीएम कितना है 36 गिवन है। ओके फाइन, और एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर जो है ए और 18 जो है वो कितना है 2 है, राइट, ये 2 है। तो हमें क्या पता है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ, एलसीएम इंटू एच सी एफ ऑफ टू नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। हमें फाइंड करना है ए। सो एलसीएम यहाँ पुट कर देता हूँ मैं 36 हो गया, और एच सी एफ कितना हो गया 2 हो गया। ए हमें नहीं पता है और बी जो है एक तरह से 18 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 बाई 18, 18 से 36 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और 2 इंटू 2 क्या आ गया 4। सो द ए की वैल्यू कितना आ गया 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन क्या कर दिया है, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब 1 और 10 को इंक्लूड किया गया है। सो वो नंबर्स जो कि 1 से लेके 10 तक सभी से डिविजिबल हो वो कौन सा नंबर होगा। तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, we will just find the LCM of these numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका एलसीएम फाइंड करना था। एलसीएम फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो तरीका मैं ऑप्ट कर रहा हूँ ये कि इसका प्राइम फैक्टर के लिए यहाँ से मैं 2 से पहले डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। सो ये तो 1 ही हो गया, ये 1 हो जाएगा, 2 1 जा, ये 3 हो गया, ये 2, यहाँ पे क्या हो गया 5, ये हो गया कितना 3, ये कितना हो गया 7 ही रहेगा, ये हो जाएगा 4, दिस वन इज़ 9, दिस वन इज़ 5। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगेन 2 से देख रहा हूँ डिवाइड हो रहा है कोई नंबर्स, यस, ये तो 1 1 हो गया, ये 3 रहेगा, 2 ये वाला 2 हो जाएगा 1, ये 5, ये हो गया 3, ये 7, ये हो गया 2 2 जा 4, ये 9 एंड ये 5। अब मैं डिवाइड करूँगा फिर से, एक बार 2 से डिवाइड होगा, सो आई डिवाइड दिस बाय 2 अगेन। सो दिस इज़ 1 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, दिस इज़ 5, right, this is 5. Okay, 1 minute. So this is what 5 here. Okay, this is 5, and this is what 3, this is 7, this is 1, this is 9, this is 5। अब मैं इसको किससे डिवाइड करता हूँ 3 से डिवाइड करता हूँ, राइट। सो आई विल डिवाइड दिस बाय 3। सो दिस इज 1 1 अगेन, ये 1 हो गया, 3 1 जा, यहाँ पे 1 हो गया, राइट, दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 7, दिस इज 1, दिस इज 3 3 जा 9, दिस इज 5। अब 3 से फिर से डिवाइड होगा, ये 3 से फिर से डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको, राइट। सो 1 1 1 1, this is 5, this is 1, this is 7, this is 1, this is 1 and this is 5। अब 5 से डिवाइड होगा, राइट। अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 से डिवाइड होगा तो ये 1 1, ये सब तो 1 1 ही रहेगा,
ये 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 7, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1। अब इसको 7 से कर देता हूँ डिवाइड। 7 से ये जो है एक ही है नंबर, सो सारा 1 1 1 में कन्वर्ट हो गया, राइट। 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 1। सो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम कितना हो रहा है, एलसीएम इज़ बेसिकली, अगर मैं लिखूँ एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स इज 2 कितनी बार है, 1 2 3, सो 2 टू द पावर 3, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 की पावर 2, उसके बाद क्या है 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 ये हमारा है, राइट। सो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 8 इंटू 9 72, और ये हो गया 35। अब 72 इंटू 35, 72 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो दिस इज़ 10 एंड 35 36 ये मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ व्हाट 21, राइट 21। सो दिस इज़ 0 2 एंड ये 4 5 हो गया, 2 2 5 2 0 2 5 2 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राइट। सो 2 5 2 0 1 2 3 4 टू 10 इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 8th है, right। The smallest number which gives remainder, smallest number which gives a remainder 8 and 12 when divided by what, 8 28 and 32। so smallest number, जैसे smallest word आया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है 36 यहाँ पे जो नंबर है, राइट smallest number which gives remainder 8 and 12 when divided by what, when divided by 28 एंड 32। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे 28 और 32 का, 28 एंड 32 का प्राइम फैक्टर पहले फाइंड करना है और उसका एलसीएम। सो 28 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 7 ये हो गया, और 32 का क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। अब एलसीएम की बात करूँ मैं, एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर कितना हो जाएगा, सो 2 टू द पावर 5 इंटू 7 ये हमारा हो गया क्या, एलसीएम। तो 32 इंटू 7 बेसिकली हमें फाइंड करना है, सो 14 एंड ये होगा 21 22 224 जो है वो एलसीएम हो गया। द स्मॉलेस्ट नंबर, अब यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स विच वन मतलब कि उसको डिवाइड करूँ मैं 12 8 एंड 12 से, जब उसको डिवाइड करूँ द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, when divided by किस नंबर से, 8 and 12, 8 and 12, तो that gives us remainder remainder 28 and सॉरी डिवाइडेड बाई 28 है, डिवाइडेड बाई 28 एंड क्या है हमारा 12 है, 28 एंड 32 सॉरी 28 एंड 32 है, गिव्स रिमाइंडर व्हाट, गिव्स रिमाइंडर 8 एंड 12। तो इस केस में क्या करना है हमें, वो कौन सा नंबर होगा, तो ये जो एलसीएम आया है 224, इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों का सम 8 प्लस 12 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 224 माइनस ये कितना होगा 20 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 204। तो 204 को अगर मैं इस नंबर से डिवाइड करूँ, 28 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर मिलेगा 8 रिमाइंडर मिलेगा, और 32 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा हमें 12 रिमाइंडर मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो क्या बोला गया है, डिवाइडेड बाई 24 15 एंड 36, तो वो कौन सा नंबर होगा, राइट। when divided by this, the smallest 4 digit number डिविजिबल बाय, मतलब डिविजिबल बाय हो इन तीनों नंबर से, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वैसे क्या होता है 1000 होता है, राइट। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है दैट इज़ व्हाट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ व्हाट 1000 होता है। तो हमें इससे डिवाइड करने पे, वो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, बट ये तो डिवाइड करने पे क्या क्या रिमाइंडर देगा, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ 24 15 और 36 का ना एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। एलसीएम फाइंड करने के लिए अगेन मैं ये रूल ऑप्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 36 18 हो गया, दिस इज़ व्हाट 18। अब मैं इसको फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ, तो दिस वन ये 6 हो गया, ये हो गया क्या 5 हो गया, सॉरी 15 ही रहेगा, ये हो जाएगा 9। अब कैसे फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये 3 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 9 ही रहा। अब 3 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, सो दिस इज़ व्हाट हियर 1 हो गया, ये 5 हो गया, सॉरी यस 5 हो गया, ये 3 हो गया,
राइट। अब 3 से फिर से डिवाइड करता हूँ तो ये हो गया 1 हो गया, 5 हो गया, ये 1 हो गया। अब 5 से डिवाइड करने पे ये 1 1 और 1 हो गया। सो एक तरह से एलसीएम जो है वो क्या हो गया, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 2 क्यूब, सो 8 हो गया, ये 8 इंटू 9 इंटू 5, सो 72 इंटू 5, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 0 और 35, 336 इज द एलसीएम, राइट। अब हमें क्या करना है, वो नंबर जो कि 4 डिजिट का हो, तो 336 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाता है 720, नहीं ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, राइट। अब मैं 360 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, दिस वन इज़ वर्थ 0, ये हो गया क्या 18, और 9 और 10, 1080, 4 डिजिट नंबर में आ गया हमारा, राइट। 1000 से बड़ा है बट स्मॉलेस्ट वो है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, और इसके मल्टीपल में जो सबसे पहले आएगा नंबर 4 डिजिट में, वो नंबर होगा उसका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, राइट। 9 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है यहाँ पे, 10th क्वेश्चन नंबर में बोला गया है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड्स 280 एंड 245, लिविंग रिमाइंडर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली। सो इस केस में क्या करना है आपको, 280 में से माइनस करना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 276 हो जाएगा। और 1245 में से 3 को माइनस करना है तो 1242 ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का लार्जेस्ट मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर 276 का अगर मैं फैक्टर प्राइम फैक्टर लिखूं तो दैट इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 23 आएगा, राइट। उसके बाद 1242 का प्राइम फैक्टर अगर फाइंड करते हो तो दैट इज़ व्हाट 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 23, ये आएगा। अब दोनों का एचसीएफ में अगर फाइंड करता हूँ तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो दिस इज वर्थ 6 इंटू 23, 6 इंटू 23, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 18, 12, ये हो गया 12 एंड 3, 138। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, right. Hope you will be clear with these solutions, right. I will come with the new sets of question and their solution. Please like, subscribe and share. Bye bye, take care.